Well, in today's topic, we are going to cover up about simple linear regression, as well as we are also going to cover up about k-mean clustering. So here we go on the code part of it. डेटा सेट को पहले ओवरव्यू कर लेते हैं। कोडिंग पर जाने से पहले सिंपल लीनियर रिग्रेशन के जो आज का टॉपिक है हमारा, ये डेटा सेट वही है जो कि अर्ली हमने जब इसको सॉल्व आउट कर रहे थे, सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे, तब लिया था। थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके अंदर हमने करा ये था कि जो डेटा सेट हमें प्रोवाइडेड था, व्हीकल्स का था, ठीक है? व्हीकल्स के अंदर हम लोग को एक कार परचेस ऑन करने जा रहे हैं 2019 मॉडल की होंडा सिविक। और जो मैंने विजिट ऑन करा तो 2017 के मुझे ऑफर हुए 45 लाख, 2018 के जो ऑफर हुए शोरूम 2 पर 48 लाख, इसी तरीके से 2020 के शोरूम 3 पर 51 लाख, इसी तरीके से 2016 के मॉडल के मुझे 40 लाख ऑफर हुए। और देन 2019 के मॉडल के जो है मुझे फाइंड आउट करने क्या होंगे, जो कि एक पर्सन ने बताए है कि 2019 के मॉडल की सिर्फ उनके पास अवेलेबल है। तो अब इधर हम करेंगे ये कि डेटा सेट को इस डेटा सेट को हम लेंगे और आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, हम थोड़ा सा ट्विस्ट ऑन कर देते हैं क्योंकि एक क्यूरी ये भी आई थी कि अगर सिमिलर मॉडल और डिफरेंट प्राइसेस ऑफर हो तो इधर हम 2018 ले लेते हैं, ठीक है? तो हियर वी गो टुवर्ड्स द कोड। अच्छा, कोड पर जाने से पहले सबसे पहले हम काम ये करेंगे कि हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। लाइब्रेरीज को इंपोर्ट के अंदर जो हम लोग लाइब्रेरीज यूज करेंगे वो एक तो numpy की सबसे पहली लाइब्रेरी यूज करेंगे। क्यों करेंगे? ज्यादातर लोग ये कहते हैं कम्युनिटी ऑफ स्टैंडर्ड है numpy इसलिए यूज करते हैं। देखें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर लाइब्रेरी के पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक होती है जब भी हम यूज करते हैं। numpy की जो लाइब्रेरी होती है वो न्यूमेरिकल डेटा को हैंडल करने के लिए यूज होती है। अगर मैं अपने डेटा की तरफ नजर डालूं तो मेरा जो डेटा है वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट पर ही है और मुझे 2019 के मॉडल के बिहाफ पर प्राइस प्रिडिक्ट करनी है और दोनों मेरे पास जो डेटा हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट पर हैं। तो इसलिए ये है कि मैं numpy को यूज करूंगा। तो इसको यूज कर लेते हैं। इंपोर्ट numpy एस np। देन उसके बाद अब हम जाहिर सी बात है ग्राफ के बिहाफ पर भी एनालिसिसमेंट करेंगे। तो ग्राफ के बिहाफ पर जब भी हमें डेटा को विजुअलाइज करना होता है ये देखने के लिए कि मेरा डेटा पॉइंट कहाँ कहाँ अकर्स हो रहे हैं, कहाँ प्लॉटिंग हो रही है, तो उधर मैं मैट प्लॉट लाइब्रेरी यूज करता हूँ। सो हियर वी गो अगेन। सो इधर अब हम मैट प्लॉट लाइब्रेरी को यूज करेंगे। इंपोर्ट मैट प्लॉट लाइव डॉट पाई प्लॉट। अच्छा, इसके सिंटैक्स हमेशा याद रखें। लाइब्रेरी के फॉर्मेशन होते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर आपको इसकी प्रैक्टिस आउट हो जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने का लाइब्रेरी का ये है, ठीक है? मैटप्लॉट लाइब्रेरी का अगेन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास जब भी अगर ग्राफिकल फॉर्मेट पर डेटा को विजुलाइज करना हो तो इसलिए मैटप्लॉट लाइब्रेरी यूज करते हैं। अब थर्ड लाइब्रेरी जो कि काफी लोग बोलते हैं कि हमारे पास मशीन लर्निंग के अंदर साइकिट लर्न लाइब्रेरी बहुत ज्यादा पावरफुल है और एआई के अंदर हम लोग जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जब भी यूज कर रहे होते हैं तो साइकिट लर्न प्रेफर करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसकी थोड़ी सी लॉजिक समझ लेते हैं कि साइकिट लर्न ही लाइब्रेरी क्यों। देखें, साइकिट लर्न लाइब्रेरी हमारे पास हमारे जो भी डेटा सेट के क्रिएशन और ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास जिस मॉडल के जरिए, अच्छा इससे क्या मुराद है, जिस भी एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम जो मशीन लर्निंग के अंदर लाए करता है, साइकिट लर्न लाइब्रेरी उसको बहुत एफिशिएंटली ट्रेन करती है और रियल टाइम पर जो डेटा हम उसको देते हैं उसी के बिहाफ पर वो क्रिएशन करके हमें एक्नॉलेजमेंट करती है। सो दैट्स व्हाई वी प्रेफर साइकिट लर्न लाइब्रेरी इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो इसका क्या तरीका है, इसका फॉर्मेटिंग अब हम इसको देख लेते हैं। तो फ्रॉम एस के लर्न डॉट लीनियर। अच्छा, देखें, साइकिट लर्न का जो फॉर्मेट है यही है कि जिस एल्गोरिथम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को हमें गेट करना होता है, पहले साइकिट लर्न को फ्रॉम के जरिए हम लोग रिट्रीव करते हैं। देन उसके बाद कौन से हमें केस लगाना है, अगर हमें लीनियर करना है ना, तो लीनियर मॉडल, लेकिन लीनियर मॉडल भी कहाँ से इंपोर्ट करने, लीनियर रिग्रेशन से, ठीक है? हम क्योंकि लीनियर रिग्रेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लीनियर रिग्रेशन के ऊपर रहकर ही अपने केस को
आगे लेकर चलेंगे, इसीलिए हमने इसके ऊपर ये टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करा है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ये देखने के लिए कि कोई हमारी लाइब्रेरी के अंदर मसले मसाइल तो नहीं है, ताकि वो अभी ही आइडेंटिफाई हो जाएं। यही रीजन है कि जब भी मैं प्रेफर भी नोटबुक के अंदर सेल वाइज करता हूँ फॉर द बिगनर्स जो हैं, वो इसको ट्रबल शूट करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, इन मीनवाइल ये जितनी देर के अंदर हमारे पास लाइब्रेरी हो रही है, तो लोड्स हो रही हैं, तो हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या है? सेकंड स्टेप हमारा है डिफाइनिंग ऑफ डेटा सेट। ठीक है, अब मैं अपने डेटा सेट को इधर डिफाइन करूंगा कि क्या है। अच्छा, इधर हम हमारा जो अगर डेटा सेट पर हम नजर डालें तो हमारे पास क्या क्या चीजें थी। हमारे पास मॉडल ईयर थे और एक प्राइजेस थी। अब मॉडल ईयर और प्राइजेस के ऊपर रहकर अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहली चीज क्या आएगी? हमारे पास सबसे पहली चीज है ईयर्स। ठीक है, ईयर्स के अंदर अब ईयर्स का एक वेरिएबल लिए, ठीक है, वेरिएबल एक टेम्पररी स्टोरेज फॉर लोडिंग। और इधर अब मैं करूंगा ये numpy को रिट्रीव करूंगा। numpy के अंदर अब हम लोग numpy क्यों कर रहा हूँ? numpy इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है, क्योंकि हमारे पास अगर डेटा सेट को देखें तो डेटा सेट के अंदर न्यूमेरिकल डेटा, और उस न्यूमेरिकल डेटा को रिट्रीव करना है और उसके जरिए हमें सारी की सारी न्यूमेरिकल डेटा की हैंडलिंग करानी है। तो इसलिए numpy को मैं यूज कर रहा हूँ। तो numpy np से डिनोट करा और डॉट एरे। अच्छा, एरे के अंदर अगर मैं बात करूं तो एरे के अंदर हम अब अपने डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, अच्छा एरे ही क्यों? ठीक है, एरे इसलिए क्योंकि हमारे पास जो साइकिट लर्न लाइब्रेरी है वो 2 डायमेंशनल एरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और एरे के अंदर इंडेक्सिंग वाइज हमारे पास कैटेगराइज करना आसान हो जाता है। हाँ, हम डिक्शनरी वगैरह के अंदर साइकिट लर्न सपोर्ट नहीं करता, और साइकिट लर्न की एक सबसे बड़ी चीज ये है कि वो 2D कॉलम वेक्टर्स के फॉर्मेट के डेटा को सपोर्ट करता है। अब आप लोग ये बोलेंगे कि इधर तो सर हमारे पास सिंगल डायमेंशन के ऊपर हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं अभी कर इसको फॉलो अप कर रहे हैं। तो अब हम करेंगे ये कि जो हमारे पास सिंगल डायमेंशन का एरे है जिसके बिहाफ पर हमें चीजें निकालनी है, मतलब इधर मुझे क्या, इसके बिहाफ पर मुझे ईयर मेंशन है 2019 का, और 2019 के मॉडल की हमें प्राइस प्रिडिक्ट करनी है। तो इसलिए हम इसके ऊपर जो चीज गिवन होती है और जिसके बिहाफ पर निकालनी होती है तो हम उसको 2D में कन्वर्ट करते हैं। सही है, तो हमें ईयर्स के बिहाफ पर प्राइस निकालनी है तो ईयर्स को कन्वर्ट करेंगे, इसकी रीशेपिंग करेंगे फॉर द 2D कॉलम वेक्टर स्ट्रक्चर, ताकि मेरा मॉडल जो जिसके जरिए साइकिट लर्न की ट्रेनिंग करने आगे जाऊंगा वो आसानी के साथ इसको फैच आउट कर ले। तो अब इसके ऊपर हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करा था स्ट्रक्चर की, अगर सिमिलर केस हो जाए 2018, इधर भी 2018 कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद हम 2020 मॉडल, देन उसके बाद 2016 मॉडल। सही है, अब हम इसके अंदर क्या चीज करेंगे? सबसे पहली चीज जो हम अब करेंगे वो करेंगे इसकी रीशेपिंग, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था, क्योंकि साइकिट प्लान 2D को सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर को। अच्छा, तो इधर इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं ताकि ये 2D में इसको कन्वर्ट आउट हो जाए। देन उसके बाद अब हम प्राइजेस के ऊपर काम करेंगे। तो प्राइजेस के ऊपर जो डेटा है हमारे पास अवेलेबल, वो भी न्यूमेरिकल फॉर्मेट के स्ट्रक्चर पर अवेलेबल है। तो इधर अब हम इसको भी प्रेजेंट आउट करते हैं। तो इधर हमारे पास इसकी 45 लैख, देन 48, देन 51, देन 40 लैख। अच्छा, इधर हमने वही डेटा लिया है जिसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। अभी मैंने उसके लिए काम नहीं करा जो किसके लिए मुझे फाइंड आउट करना है। उसके लिए जब मेरे पास इस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर डेटा का मॉडल मेरा ट्रेन हो जाएगा, देन उसके बाद मैं आगे चल के उस पर काम करूंगा। सो हियर वी गो। तो इधर अब हमने सिर्फ और सिर्फ डेटा को डिफाइन कर दिया अपने डेटा सेट को। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप जो कि हमारा है ट्रेनिंग ऑफ मॉडल। ठीक है, यानी इस डेटा सेट की इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर अब हम मॉडल ट्रेन करने जा रहे हैं। तो मॉडल कौन से के बिहाफ पर? लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन, और ये कहां से आया? ये इधर से आया। अब हमने इसको मॉडल को लीनियर रिग्रेशन के ऊपर क्रिएशन ऑफ मॉडल इंस्टेंस डिनोट कर दिया। देन अब मैं मॉडल के अंदर अपने कौन से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कराऊंगा? मैं अपने
उसके ऊपर ईयर्स और प्राइजेस को करूंगा। क्यों? क्योंकि ईयर्स का डेटा मेंशन है और प्राइजेस का डेटा मेंशन है। अब मेरे पास ये हो गया ट्रेनिंग ऑफ मॉडल तक का काम। अब मैं इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा लीनियर रिग्रेशन के बेस पर जो मैंने डेटा की इंफॉर्मेशन उसको दी थी वो ट्रेन आउट हो गई है। अब मैं क्या काम करूंगा? नेक्स्ट स्टेप 2019 मॉडल के बेहाफ पे जो मुझे प्राइस प्रिडिक्शन करनी है, अब मैं उसके ऊपर वर्किंग करूंगा। अब उसके ऊपर वर्किंग करने का क्या क्राइटेरिया है? उसके ऊपर वर्किंग करने का क्राइटेरिया ये है कि मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके ऊपर काम कर रहा हूँ ईयर टू प्रिडिक्ट। जाहिर सी बात है क्योंकि मैं ईयर के ऊपर काम कर रहा हूँ। ईयर टू प्रिडिक्ट मतलब 2019 की मुझे करनी है, इसलिए उसके ऊपर काम करा एम्पायर डॉट एरे। अब 2019 का जो मॉडल का है वो मैं किस तरीके से लिखूंगा? क्योंकि इधर तो मेरा मॉडल ट्रेन हो गया और जो मॉडल ट्रेन होने से पहले ऑलरेडी ये 2D के अंदर चला गया, तो इधर मैं 2 डायमेंशनल के ऊपर ही इसको स्ट्रक्चर को डिफाइन करूंगा। तो कैसे होगा? इस तरीके से होगा। इसका फॉर्मेट भी समझ लेते हैं। curly bracket then square bracket then insertion of square bracket. This is the representation of reshaping of 2019 model into 2D. ठीक है? That's how we work on. अब ये तो हो गया, हमने year to predict के अंदर 2019 को get कर दिया। अब मैं क्या काम करूंगा? अब मैं काम ये करूंगा कि मुझे किस मॉडल के ऊपर प्राइस प्रिडिक्ट करनी है। मेन तो यही है प्राइस प्रिडिक्शन करना। तो प्रिडिक्ट एंड देन अब मैं अपने मॉडल को रिट्रीव करूंगा। तो मॉडल ये रहा। तो मॉडल के वेरिएबल के अंदर ही मेरे लीनियर रिग्रेशन स्टोर है। तो मॉडल को कॉल आउट करता हूँ, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एंड देन ईयर टू। ये अब वेरिएबल को लोड करूँ क्योंकि मुझे कौन सा करना है 2019 का। 2019 का मॉडल किसमें सेव है? ईयर टू प्रिडिक्ट के अंदर। तो इसको मेंशन करूंगा। अच्छा, याद रहे कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइन हो। इतना सा भी अगर डिसऑर्डर होगा तो फिर मेरे कोड के अंदर मसला आ सकता है। तो ये मैंने लोड आउट कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा कि देखने के लिए। अच्छा, प्रिंट के अंदर सिंपल भी मैं कर सकता हूँ प्रिंट प्रिडिक्टेड प्राइस, लेकिन मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग करूंगा जो कि बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर आता है। तो हम लोग इसके अंदर करते ये हैं कि प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिए सिंपल एफ को फॉलो अप करते हैं। देन उसके बाद हम जो हमारा स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज हम अभी तो प्राइस ऑफ प्रिडिक्शन 2019 की कर रहे हैं, तो ये लिख देते हैं कि प्रिडिक्टेड प्राइस फॉर 2019 मॉडल सिविक। ठीक है? इधर हम करते ये हैं कि हम इसकी प्रिडिक्शन ऑफ प्राइस को, क्योंकि मैंने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लगाया है, तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मुझे ये परमिट करता है कि मैं स्टेटमेंट के साथ साथ अपने अगर वेरिएबल्स जिसके अंदर मेरा डेटा लोड होकर आ रहा है उसको भी कॉल आउट कराऊं, और उसके ऊपर अगर कोई मुझे डेसिमल प्लेसेस का काम कराना है, 3 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस, मैं उसको भी फॉलो अप करा सकूं। अब उसका क्या पैटर्न होता है वो देख लेते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि इधर हम लोग 2 डेसिमल प्लेसेस, इसके अंदर तो मेरा वो वैल्यू उठ के आ गई है जो कि मेरे इधर मैंने रिप्रेजेंट करा है इस इंडेक्स के अंदर। लेकिन मुझे इसकी थोड़ी सी वेरिएशन करनी है, मतलब ये कि बेटर रीडेबिलिटी परफॉर्म करनी है कि एंड यूजर जब इसको रीड आउट करे तो एक बेटर वेव के अंदर है। तो मैंने इसको 2 डेसिमल के अंदर ले लिया। तो 2f मेरे पास 2 डेसिमल प्लेसेस को रिप्रेजेंट आउट कर रहा है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट ऑन करता हूँ। तो इसने मुझे ये बता दिया कि
predicted price for 2019 model for the Civic is 48,75,000। अच्छा, डॉट 75 ये टू फैक्टर का डेसिमल था, तो इसलिए हमने यहाँ टू डेसिमल प्लेसेस पर लाया है। तो और ये 48 जो है ये मेरे इसके ऊपर जो वैल्यू स्टोर थी उसको लेकर गेट करके लाया। सही है। अब मैं ये देख भी लेता हूँ कि क्या वाकई इतने मिनिमम प्राइस की मुझे मिल जाएगी, मतलब ये कि इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर। तो अभी देख लेते हैं। तो यस, हियर वी गो, इधर हमें बिल्कुल मिल जाएगी इस बजट के अंदर। तो ये था सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बाय कोड प्रिडिक्शन को मालूम करने का तरीका।